हाँ जी सर जी। आपका नाम है कुलदीप। आपने देखो जी मुझे बोला कि आपका जो टाइम है कन्फर्म नहीं है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके दो लगन आ रहे हैं, मतलब दो कुंडली आपकी आ रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, चलो दोनों कुंडलियों को कवर करूँगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका आपने बोला था कि 10:15 से लेकर 45 मिनट के हिसाब से टाइम है। मान लो आपका अगर 10:15 कर देता हूँ, रात के 10:15 के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो कुंडली आपकी कौन सी आ रही, तुला लगन की। और इसमें देखो यहाँ पे शनि मंगल गुरु ये आपके 11वें घर में बैठे हैं, शुक्र 7वें घर में है। और ये कब तक रहेगा, अगर मान लो मतलब 10:15 से लेके मैं 34 तक रहता हूँ, तो यही लगन आपका रहेगा। लिख लो अपने पास कि 15 से लेके 34 तक आपका तुला लगन रहेगा। लेकिन अगर मैं आगे चलता हूँ, मतलब 35 कर देता हूँ कि आपका 10:35 है, तो 35 के हिसाब से देखो जो आपका लगन चेंज हो रहा है, फिर आ चुका है वृश्चिक लगन। और ये अब ये जो यहाँ पे दिख रही है आपको कुंडली दिख रही है, ये आपकी यहाँ पे मैंने कुंडली बना रखी है। मतलब यहाँ पे जो कुंडली मैं बनाने लगा हूँ ये है वृश्चिक लगन के हिसाब से, मतलब 10:35 के हिसाब से। अगर 35 है, 36 है, 40 है, 45 है, तब भी आपका लगन यही रहेगा। चाहे आपका 10:50 है तब भी यही लगन है। बाकी उसको भी मैं जो पहला लगन आपका मैंने बोला था तुला लगन, उसको भी थोड़ा सा मैं कवर करूँगा लास्ट में। लेकिन इससे हिसाब से पहले देखते हैं कुंडली कैसी है। तो देखो जी कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर होते हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा आपके छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। मान लो आपने देखना है, अपने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, कितना आप धन जोड़ेंगे, धन के लिए दूसरा घर देखा जाता है। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि मालक, ये गुरु देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। ऐसे ही मान लो आपके छोटे भाई बहन देखनी है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, और वहाँ पे लिखा है 10 नंबर, 10 मकर राशि, मालक है शनि, तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। देखो जी मैंने आपको बोला आपके दो लगन, अभी क्योंकि इसको ज़्यादा मैं कवर कर रहा हूँ, उसको बाद में देखते हैं। अब इसके हिसाब से जो आपकी कुंडली कैसी है, इसमें आपके देखो जी चंद्रमा बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। लेकिन आपके ग्रह इसमें खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, क्योंकि लेके बैठा है कुंडली में काल सर्पदोष। थोड़ा सा केतु भी खराब है, राहु है बहुत बड़े लेवल पे खराब, टोटली खराब फल देगा और बड़े लेवल पे खराब फल देगा। शनि की बात करूं, रला मिला फल देगा, और शुक्र भी रले मिले फल देगा। मतलब इसमें आपका ज़्यादा राहु खराब है, थोड़ा सा शनि और हल्का सा शुक्र। बाकी मंगल अच्छा है, गुरु बुध चंद्रमा सूर्य अच्छे हैं। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर रहेगा, मतलब जो ग्रह अच्छा है आपका हमेशा अच्छे फल देगा, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देगा। जैसे मान लो आपका राहु मैंने खराब फल दिया, तो हमेशा खराब फल देगा ये राहु, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देगा। लेकिन राहु की दशा में, एक दशा होती है, दशा में इसका बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा राहु का। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन दशा में अच्छा फल बढ़ जाएगा। तो सवाल कि आपके ऊपर आज दशा किसकी है। दशा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। ये 2019 में चली हुई है, पिछले देखो जी 6-7 साल हो चुके हैं, और 35 में जाके ख़त्म हो गया, अभी 10 साल की पड़ी है दशा। मतलब आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है गुरु ग्रह। आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है इस गुरु की वजह से हो रहा है, ये बड़ा कारण है गुरु। और गुरु का असर कितना आपके ऊपर है, अभी 80% है। और कुछ असर आपके ऊपर है बुध का, जिसकी है अंतरदशा,
ये 10वां महीना 23 में चली हुई है, ये भी देखो जी पिछला 2 साल हो चुके हैं। अभी जनवरी 26 में अगले महीने खत्म होने वाली है बुध की दशा। लेकिन बड़ा असर गुरु का है। सवाल कि गुरु कैसा है, क्योंकि गुरु की अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण मैं गुरु बोलूँगा। गुरु वैसे अच्छा है, ये अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो ये गुरु जो है 10वें घर में बैठा है, इसके साथ देखो 4 ग्रह बैठे हैं, राहु भी है इसी घर में, मंगल भी है, गुरु, शनि। अब चारों की पहले बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको जैसे बोला था कि राहु आपका है खराब। सवाल कि राहु खराब मैंने क्यों बोला है, उससे पहले एक बात और नोट कर ली, ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में हैं तब भी अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं तब भी अच्छे फल देंगे, अगर बैठे हैं नीच के तो बुरे फल देते हैं, और दोस्त अपने अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं। राहु खराब होने के कई कारण हैं। एक तो ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 5 लिखा है ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। राहु का सबसे बड़ा कोई दुश्मन वो है सूर्य, सूर्य घर में जाके बैठा है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये लेके बैठा है कुंडली में काल सर्पदोष। इधर वाला देखो हिस्सा खाली पड़ा है, देखो राहु कहाँ है 10वें घर में, केतु कहाँ है 4थे घर में, और ये देखो इधर वाले सभी घर खाली पड़े हैं। 11वां घर खाली है, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी घर खाली है, सभी ग्रह इस साइड में है। तो ये बन चुका है काल सर्पदोष। और भी कारण है, यहाँ पे मंगल के साथ है अंगारक दोष है, गुरु के साथ चंडाल दोष, शनि के साथ श्रापित दोष। मतलब इन राहु ने इस दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रखा है। ये मंगल गुरु अच्छे थे, इनके भी अच्छे फल में कमी आएगी राहु की वजह से भाई। तो राहु खुद भी खराब है, दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रहा है। अब राहु साल की बुरे फल देगा क्या, ये राहु आपके 10वें घर में बैठा है, 10वें घर को खराब करता रहेगा और दशा में ज़्यादा खराब करेगा। अब 10वां घर किसका है, काम काज। तो राहु आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करता रहेगा भाई। नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी, जो मर्जी मतलब कारोबार कर लो या नौकरी कर लो, धंधे में कारोबार में दिक्कतें आती रहेंगी इस राहु की वजह से। पिता का अगर है, पिता को भी लेकर दिक्कत अगर कोई आपको आती है, राहु कारण है। सरकारी कामों में दिक्कत आती है, राहु कारण है। मान हानि होना राहु कारण है। और इसकी दृष्टियां हैं 5वीं दूसरे घर के ऊपर, धन के घर को देखेगा, और वहाँ पे जो 9 है राहु की है नीच राशि। ये आपके धन को भी खराब करेगा, धन खर्च होगा, धन की हानि होना, धन कम आना, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। 7वीं यहाँ पे मकान वाहन संबंधी दिक्कत, 9वीं यहाँ पे शत्रु रोग। ये जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं ये आपको रहेंगे हमेशा, लेकिन दशा में बुरे फल ये बढ़ जाएंगे कई गुना। आज राहु बुरे फल दे रहा है थोड़े से, लेकिन दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और इसकी दशा कब है, वैसे इसकी देखो बड़ी महादशा ये गुरु से पहले आपकी निकल चुकी है, क्योंकि गुरु की दशा अभी चली 19 से, 6 साल हुए हैं। इस 19 से पहले आपके ऊपर चली आ रही थी राहु की बड़ी महादशा, जो कि 18 सालों से चली आ रही थी। आप चाहे देख भी लेना कि 19 के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। मतलब अच्छा समय आपका जो शुरू हुआ है 19 के बाद ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा और उसने दिक्कत आपको दी होंगी, ये कन्फर्म है। अब देखो यहाँ पे बाकी ग्रहों की अगर मैं बात करूँ कि मंगल, गुरु शनि कैसे हैं। अब जैसे क्योंकि आपकी आज है गुरु की दशा, और मैंने आपको क्या बोला, गुरु आपका अच्छा है। अब गुरु क्यों अच्छा है, गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, एक तो घर अच्छा है ये जहाँ बैठा है, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना ये दोस्त मानता है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है भाई। 10वां अगर काम काज, मतलब गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है, ये तो ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने बोला है धन का घर जो है, ये दूसरा घर धन का घर है। और दूसरे घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु, और ये 10वें घर से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु धन का मालक है, गुरु अपने घर को देख रहा है। गुरु आपको फिर भी भाई धन देगा, इस गुरु की वजह से आपके जीवन में धन आता रहेगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा। और गुरु इस 5वें घर का मालिक है, 5वां घर है संतान का घर, संतान 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, गुरु आपको संतान का सुख दे देगा। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान बना देगा। और 4थे घर को देख रहा है मकान मन का सुख अच्छा। मतलब ये गुरु की जो दशा है ये अच्छा है आपका, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है। धन देगा आपको, परिवार का सुख देगा, संतान और भी मतलब सभी सुख दे देगा आपको। लेकिन बस ये थोड़ा सा पीड़ित है। देखो इसी के साथ जो राहु बैठा है इसी घर में, ये राहु गुरु को थोड़ा सा खराब करेगा। मतलब गुरु के अच्छे फल जो हैं उसमें कमी आ रही थोड़ी बहुत ही, क्योंकि चंडाल दोष यहाँ पे बनेगा। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी अच्छा है, मंगल भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि 10वें घर भी अच्छा है। और यहाँ पे ये सूर्य घर में है मंगल, यहाँ पे सूर्य को दोस्त मानता है। और मंगल इस कुंडली में योग कारक है, गुरु भी योग कारक है। और 10वें घर में वैसे ही मंगल को बल मिलता है। मंगल भी ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे देखो 8 लिखा है मालक मंगल। पहला घर आपका शरीर, शरीर का मालक मंगल अपने घर को देख भी रहा है 4थी दृष्टि से। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मतलब आपको हेल्थ अच्छी रखेगा आपकी मंगल।
आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, मेहनती, पराक्रमी। मंगल भी अच्छा है, लेकिन अच्छे वाले मंगल की भी कमी आ रही है, और मंगल के अच्छे वाले में कमी ज़्यादा आएगी, क्योंकि देखो मंगल के साथ बिल्कुल राहु बैठा है क्लोज। राहु 4 डिग्री का है, मंगल भी 4 डिग्री का, बिल्कुल 0 डिग्री का फासला। ये दोनों दुश्मन है आपस में। राहु क्या है, दानव ग्रह, मंगल है देवता ग्रह, गुरु भी देवता है। तो मैं आपको फिर बोल दूं कि मंगल गुरु अच्छे हैं, लेकिन इनके अच्छे फलों में आ रही है कमी इस राहु की वजह से। पूरी कुंडली का सत्यानाश राहु ने कर रखा है। अब यहाँ पे इसी घर में शनि बैठा है, शनि रला मिला फल देगा। शनि भी 10वें घर में, यहाँ पे सूर्य घर में है, ये भी थोड़ा सा सूर्य घर को खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में। इसकी दशा में भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आना। और शनि लेकिन इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि, ये अपने घर को देख रहा है शनि। वैसे शनि मतलब शनि जो है रला मिला फल देगा। बुरा फल क्या देगा, शनि काम काज में थोड़ी सी दिक्कतें देगा, लेकिन चौथे घर का मालक अपने घर को देख रहा है, मतलब शनि फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन सुख दे देगा। अब ये होगी चारों की बात। अब आपके देखो जी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 7वें घर की, कि 7वां घर जो है ये कैसा है। 7वां घर होता है पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी भाई, 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो फार्मूला है कि घर का मालक देखो, 7वें घर में क्या लिखा है, 2 2 वृष राशि, मालक ये शुक्र देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए कि शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा पत्नी घर में कौन आके बैठा है, चंद्रमा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है। तो पहले मैं 7वें घर में जो चंद्रमा बैठे इसकी अगर बात करूँ, ये आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि 7वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि, चंद्रमा की है उच्च राशि। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, और है भी इस कुंडली में ये योग कारक है। अब चंद्रमा पत्नी घर में बैठा है, उच्च का पत्नी का सुख अच्छा लेकर बैठा है, और चंद्रमा का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है, 4 मालक चंद्रमा, मतलब भाग्य घर का मतलब चंद्रमा है, पत्नी घर में बैठा उच्च का, भाग्य है पत्नी घर में उच्च का। भाग्य पत्नी, पत्नी आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा, या आपकी पत्नी आपका भाग्य चमकाएगी, या वो आपकी जो पत्नी वो भाग्यशाली होगी। तो चंद्रमा भाई ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, या पत्नी के द्वारा आपका भाग्य दे होगा, या पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। और पत्नी आपकी चंद्रमा की वजह से काफ़ी सुंदर होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो दोबारा मैं पीछे आता हूँ, मैंने क्या बोला था कि 7वां घर जो पत्नी वाला घर है, इस घर में क्या लिखा है, 2 माल शुक्र को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अब शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है खराब घर में। शुक्र भी आपको भाई दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि शुक्र ही बैठा है 6ठे घर में, खराब घर है, और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है। और 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब शुक्र पत्नी घर का मालिक 6ठे घर में बैठा रोग, पत्नी रोग, पत्नी को रोगी बनाएगा शुक्र आपकी को। 6ठा घर शत्रु का भी, पत्नी शत्रु, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा ये शुक्र, पत्नी से बनने नहीं देगा। और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि दशा भाई जरूर देख लेना, मतलब जब भी कभी शुक्र की दशा होगी उस समय पत्नी बीमार होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपको भी बीमार करेगा शुक्र की दशा में। शत्रु बढ़ेंगे आपके, कर्जा आपका बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, ये आपको शुक्र की जो दशा जब कभी आपकी होगी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई, शुक्र की दशा में आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, कोई पेशाब में वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कुछ ना कुछ मतलब शुक्र का रोग आपको हो सकता है शुक्र की दशा में। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई शुक्र मेरा सही हो जाए, मैं क्या करूँ, तो आपने शुक्र के करने हैं उपाय। एक तो है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, खासकर शुक्र की दशा में उपाय ज़्यादा करना। अभी तो चलो ये खाली कवच का पाठ पढ़ लो। और अब आपके देखो जी, यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। ये जो 5वां घर होता है ये संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर। 5वें घर में क्या लिखा है, 12 मालक कौन है, गुरु। गुरु हमने पहले देख लिया, अच्छा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा। अब 5वें घर में सूर्य को भी देखना पड़ेगा, सूर्य भी अच्छा है क्योंकि 5वें घर बैठा है, घर भी अच्छा है 5वां। और यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका है सूर्य का दोस्त। और यहाँ पे एक योग बना है, देखो गुरु बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है गुरु घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। स्थान परिवर्तन जो हुआ है इसकी कारण से, मतलब सूर्य कई कारण से अच्छा है। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, दोस्त का घर है, योग कारक है, सूर्य इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान का घर है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पुत्र होने का जो लेकर बैठा है, आपको पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, और इसकी भी दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे घर में केतु बुध की बात। पहले समझो चौथा घर किसका होता है। चौथा घर आपकी है माता का घर है भाई। मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर को देख के पता चलेगा। और चौथे घर में लिखा है 11 मालक, ये शनि देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में बैठे केतु बुध को भी देखना है।
तो अब चौथे घर का माल शनि, मैंने आपको बोला था शनि 10वें घर को तो कर रहा है खराब, लेकिन चौथे घर को जो देखेगा शनि चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि फिर भी आपको लाइफ में मकान मन का सुख दे देगा, लेकिन चौथे घर में केतु बुध को भी देखना पड़ेगा, और केतु भी चौथे घर को खराब करेगा, क्योंकि जो दोष बने हैं काल सर्वदोष, इसका नुकसान क्या होता है कि जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को खराब करते हैं। जैसे राहु 10वें घर में बैठा है तो राहु 10वें घर को खराब करेगा, काम काज में दिक्कत आना। केतु चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को लेकर दिक्कत आना, मतलब चौथा घर माता का घर है तो केतु माता को लेकर दिक्कत आना, माता बीमार होगी या माता से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत है, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। और केतु का भी बुरा फल ज़्यादा बढ़ेगा केतु की दशा में। और अभी यहाँ पे देखो केतु की दशा आपकी आने वाली है। अभी ये जो 27 तारीख है जनवरी 26, अगले महीने के बाद आपकी केतु की दशा भाई चलेगी, कम से कम 1-1.5 साल की दशा है। ये समय अभी थोड़ा सा आपका ख़राब होगा। अगले साल जो आप अगला साल आपका है उसमें थोड़ी सी ये केतु अपना असर दिखाएगा। मतलब केतु चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा, माता मकान वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आना। तो केतु की क्योंकि दशा भी अगले महीने आनी है, तो आप ऐसे करो केतु के उपाय शुरू करो ताकि आपको बुरा फल ना दे। तो केतु के लिए एक तो आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको पढ़ना है या सुनना है। एक है केतु स्रोत का पाठ, और एक केतु का दान किया करो, दान है कुत्तों को रोटी डाला करो। और चौथा है इसके देवता गणेश जी की पूजा उपासना कर लेना आप। ये 4 उपाय कर लेना अभी कम से कम 1-1.5 साल के लिए, ताकि दशा अच्छी जाए। तो क्या क्या बोला, केतु कवच का पाठ केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, शाम का समय रख लेना या रात के समय रोजाना पढ़ना है या सुनना है, 2-2 बार चाहे पढ़ लो, 3-3 बार। दान इसका कुत्तों को रोटी डालो जितना हो सकता है, और गणेश जी के पाठ पूजा कर लिया करो, खासकर बुधवार को जरूर। बाकी चौथे घर में जो बुध है, अभी देखो बुध की आपकी चल रही थी दशा, ये कैसा है इस वाले की, ये अच्छा है क्योंकि चौथे घर में बैठा है, घर भी ठीक है, और शनि घर में बैठा है, यहाँ पे शनि को अपना ये दोस्त मानता है तो ये 8वें घर का मालिक मार्केश है, लेकिन फिर भी ठीक है, उम्र के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख लेकर बैठा है, इनकम दे देगा, लाभ दे देगा। मतलब इस कुंडली की देखो मैंने आपको बोला था 2 लगन है, अब दूसरे लगन को एक बार मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। तो इस लगन में हमने क्या देखा है कि आपकी कुंडली में इस लगन के हिसाब से जो ग्रह खराब है ये राहु खराब है सबसे ज़्यादा। अगर आपके काम धंधे में दिक्कत है राहु, लेकिन चलो अच्छी बात है कि इसकी दशा भाई निकल चुकी पहले, अभी तो क्योंकि गुरु की दशा है, ये तो दशा खत्म हो चुकी, मतलब इसका असर अभी है कम है, लेकिन दशा में असर बढ़ता है। अभी आपका जो समय है वो फिर भी अच्छा, गुरु क्योंकि बड़ी दशा है, और बुध की दशा वो भी ठीक है, लेकिन हाँ केतु के भी जो दशा आएगी वो थोड़ा सा 1 साल के अभी अगले साल से दशा जो है उसमें थोड़ा सा असर, लेकिन केतु इतना ज़रा मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि ये फिर भी शनि घर में है। बाकी फिर भी केतु के पाठ आप करना ताकि केतु की दशा अच्छी जाए। बाकी देखो गुरु की आप, क्योंकि गुरु है तो अच्छा, लेकिन राहु से पीड़ता है थोड़ा सा, आप गुरु के उपाय जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि दशा और अच्छी जाए। तो गुरु के लिए क्या करो, एक तो गुरु का मंत्र आप किया करो सुबह के टाइम, और इसके जो पाठ है वो पाठ पढ़ा करो, जैसे बृहस्पति कवच हो गया, बृहस्पति स्रोत हो गया, और इसका हो अगर व्रत रखना आता है बृहस्पतिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, नहीं आता आपकी मर्जी है। 5वां पाया है बृहस्पति की आरती किया करो, और इसके देवता विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हो आप। ये गुरु के उपाय हैं। दोबारा बोल दूँ क्या क्या मैंने बोला है, गुरु की दशा भी 10 साल की है तो गुरु के लिए तो गुरु का मैंने मंत्र बोला है, कब करना है, सुबह के टाइम लिख लो, सुबह के टाइम रोजाना मंत्र करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, वो आपकी है मर्जी। और साथ में जो पाठ है बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत रोजाना पढ़ा करो या इनको सुना करो सुबह का टाइम। और व्रत कथा बृहस्पतिवार का, अगर बृहस्पतिवार का व्रत रखना आता है रख लो, हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रख लो, कथा कर लो, नहीं आता वो आपकी मर्जी है। देखो आरती बृहस्पति की रोजाना कर सकते हो, पाठ पूजा के लास्ट में, वो भी आपकी मर्जी है। बाकी इसके देवता विष्णु जी हैं, उनका कोई पाठ पढ़ सकते हैं। और बाकी सूर्य के पाए रहने दो, मंगल के लिए रहने दो। आपने हाथ से तो बोला था हनुमान जी के पाठ पढ़ता, उससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, मंगल अच्छा होता है, राहु शनि वो आप ठीक है करते रहो। और एक आप सवाल कि राहु के लिए क्या करना है, भाई सबसे मेन तो बात है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो उसको अगर सही करना है, इसका भी एक पहला उपाय है राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है रात के समय, या पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु का दान करो, जरूर करना है दान, के आपको मैं वीडियो भी भेजूंगा, उसको देख लेना भाई। आपको मैंने केतु का भी दान बोला है, वो भी देख लेना, राहु का दान बोला है। और तीसरा राहु का उपाय है, राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी से राहु अच्छा होता है,
और आपने शायद बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन जो मेन काम वो आप नहीं करते वो है आप शिव जी का नाम जप किया करो। ओम नमः शिवाय जो है वो आपने जपना है, वो नहीं जपते भाई। तो सुबह जब बैठोगे शिव जी के मंदिर में अपना जो बनाया है अपने घर में, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, पूरा जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये रोजाना जपना है आपने, चाहे 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आधा घंटा जप लो, 1 घंटा जप लो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। रोजाना जपा करो ये नाम, पूरी भावना से जपना है, जोर से जपना है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। बाकी आपने शायद बुध का पन्ना बोला था, इस लगन में वैसे बुध का पन्ना धारण नहीं होता। अब आपका देखो एक बार मैं दूसरा भी लगन थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। चलो मान लेते हैं कि आपका टाइम ये नहीं है, ये है। अब इसके हिसाब से भी आपकी जो कुंडली है तुला लगन, इसमें इसके हिसाब से वैसे शुक्र अच्छा है क्योंकि 7वें घर में आ चुका है, ये पत्नी के लिए अच्छा है। इसके हिसाब से आपका मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है। इसके हिसाब से चंद्रमा है तो 8वें घर में लेकिन उच्च का है, मतलब चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध भी अच्छा है। बस इसके हिसाब से भी आपका जो ग्रह खराब है वो है राहु खराब, क्योंकि यहाँ पे भी देखो राहु ये जो इस साइड वाला खाली पड़ा है, काल सदृश बनेगा इसके हिसाब से भी। और ये 11वें घर को ख़राब करेगा, प्रॉपर लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें। और केतु 5वें घर में आएगा तो आपका ये लक्षण देख लेना, केतु 5वें घर में आपके गर्भपात कराएगा पत्नी का, 1-2 बार गर्भपात होना, लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। इसके हिसाब से पुत्र का जो दिख रहा है, लेकिन इसके हिसाब से लड़कियां ज़्यादा होना। इसके हिसाब से शुक्र 7वें घर में तो पत्नी आपकी काफ़ी सुंदर होगी दिखने में, वैसे इसमें भी शुक्र पत्नी सुंदर दिखा रहा है। बाकी देखो जिसके हिसाब से भी दशा आपकी वही है, गुरु की दशा है बड़ी और छोटी दशा है बुध की। मतलब लगन चाहे दोनों ही लगा लो, दोनों के हिसाब से राहु ही आपका ख़राब आ रहा है भाई। दोनों के हिसाब से बड़ी दशा गुरु की, गुरु दोनों के हिसाब से अच्छा है। और बाकी फिर भी आपको जो मैंने चीज़ें बताई मतलब ये फॉलो करो ज़रूर आप। शुक्र का पाठ जरूर पढ़ लो, केतु के दोनों पाठ, क्योंकि दशा आने वाली है, शाम को या रात को पढ़ने हैं। गुरु के पाठ सुबह कर लो, राहु के शाम, शुक्र का जो पाठ है ये भी सुबह पढ़ लेना। और बाकी जितना होता है भाई बुरे कर्म से बचो, हमेशा ईमानदारी से काम करो, बेईमानी से बचना है, लोगों का भला सोचो और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान भी किया करो, इससे भी कमाई बढ़ती है। क्योंकि आजकल मैंने देखा कोई लोग पैसा दान करते नहीं है, फिर बोलते हैं कि लाइफ में पैसा नहीं आ रहा भाई। सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि भाई कमाई में से हर महीने 5वां या 10वां हिस्सा दान करो। तो आपको भी मैं बोलूँगा 5वां या 7वां या 10वां हिस्सा दान करो। कहाँ पे करना है? कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, ऐसा कोई आश्रम हो वहाँ पे दान करो, उससे कमाई आपकी बढ़ेगी और फजूल का धन खर्च नहीं होगा। और बाकी फिर भी आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना होगा तो आपका जो सवाल है वो लिख के मुझे भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना आप।